कल जो हमने पढ़ा हुआ था ना, दैट इज हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, और जो दूसरा था वो हमारे साथ था कूम टेस्ट, डायरेक्ट कूम टेस्ट एंड इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। इनडायरेक्ट कूम टेस्ट में हमें क्या डायग्नोस करना था? ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक डिजीज। और वो हम डायग्नोस के लिए जो डायरेक्ट कूम टेस्ट था वो डायग्नोस के RH और RH इनकम्पेटिबिलिटी के लिए, सही है। अब हमारे साथ है नेक्स्ट जो एनीमिया है, दैट इज पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। पैरोक्सिस्मल का मतलब होता है ना मेडिकल लैंग्वेज में, पैरोक्सिस्मल का ऑन एंड ऑफ, सही है। हीमोग्लोबिन यूरिया के हमारे साथ यूरिन में क्या आता है? हेमोग्लोबिन आता है, सही है। और ये हमारे साथ जो मेम्ब्रेन के दो डिफेक्ट्स थे, एक हमारे साथ हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस और जो दूसरा था दैट इज पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। दोनों में हमारे साथ एक वो प्रोटीन हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस में मसला था, हमारे साथ जो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बाय कन्केविटी को क्या करता है? बरकरार रखता है। वो प्रोटीन हमारे साथ क्या हुए थे? खराब हुए थे। इसलिए हमारे साथ क्या हो रहा था कि वो बाय कन्केविटी जब लॉस होती है तो स्पिरिकल शेप आरबीसी जब स्प्लीन से पास हो रहा था तो माइक्रोपेज उसको क्या कर रहे थे? एनगल्प कर रहे थे। माइक्रोपेजेस उसको एनगल्प कर रहे थे और उस वजह से हमारे साथ क्या एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलाइसिस हो रही थी, एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलाइसिस हो रही थी। अब हमारे साथ ये जो पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया है, दिस इज एक्स-लिंक एक्वायर्ड डिजीज। एक्स-लिंक एक्वायर्ड डिजीज का मतलब ये है कि आफ्टर बर्थ हमारे साथ एक्स-लिंक एक्स क्रोमोसोम जो है उस पे हमारे साथ क्या होती है? एक जीन प्रेजेंट होती है और उसमें डिफेक्ट आ जाता है, उसमें म्यूटेशन आ जाता है आफ्टर बर्थ। ओके, हम इनहेरिटेड वो डिजीज होते हैं ना जो हमारे साथ बाय बर्थ होते हैं, और एक्वायर्ड वो डिजीज होते हैं जो हमारे साथ आफ्टर बर्थ आ जाते हैं। तो ये हमारे साथ क्या है? दिस इज एक्स-लिंक एक्वायर्ड डिजीज, एक्स-लिंक एक्वायर्ड डिजीज। ये हमारे साथ एक्स-लिंक एक्वायर्ड डिजीज है। इस एक्स-लिंक पे हमारे साथ अगर जो भी डिजीज हमारे साथ एक्स-लिंक के रिलेटेड होती है ना, वो एक्वायर्ड होता है या हमारे साथ इनहेरिटेड होता है, वो हमारे साथ मेल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल, सही है। इसमें हमारे साथ देखो मसला क्या होता है कि इसमें एक जीन होता है एक्स क्रोमोसोम पे जिसको हम क्या बोलते हैं? पिगा जीन, पिगा जीन। ओके, ये वाला जो जीन्स है ना, ये हमारे साथ क्या होता है? म्यूटेटेड हो जाता है, सही है। ये हमारे साथ फिगा ए जीन, ओके, फिगा ए जीन ये हमारे साथ म्यूटेटेड हो जाता है। अब इस जीन का काम क्या है कि ये हमारे साथ क्या एक प्रोटीन बनाता है, दैट इज नोन एज फास्फाटिडाइल आयनोसाइटोल ग्लाइकेन। ओके, ये हमारे साथ क्या बना देता है? फोस्फाटिडाइल आयनोसाइटोल ग्लाइकेन, ये प्रोटीन बना देता है, सही है। और ये जो फास्फाटिडाइल आयनोसाइटोल ग्लाइकेन है, ये हमारे साथ मेम्ब्रेन में लिपिड के साथ कंबाइन हो जाता है, ये प्रोटीन, और एक मेम्ब्रेन का एक लिपिड बना देता है। ये जीन क्या करेगा? ये एक्सप्रेस होके हमारे साथ क्या बना देगा? ये प्रोटीन बना देगा, और ये प्रोटीन हमारे साथ क्या कंबाइन हो जाएगा? ग्लाइकोसाइल फास्फाटिडाइल आयनोसाइटोल, ग्लाइकोसाइल फास्फाटिडाइल
डायल आयनोसाइटोल, आयनोसाइटोल। ओके, ये हमारे साथ होगा प्रोटीन हो गया, दिस इज प्रोटीन, और ये हमारे साथ क्या है, दिस इज अ फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड, ये लिपिड है। अब इसमें होता क्या है भाई, ये जो प्रोटीन और फास्फोलिपिड है ना, तो फॉर एग्जांपल दिस इज आरबीसी, दिस इज आरबीसी, और ये हम बढ़ा देते हैं तो ये इस मेम्ब्रेन में हमारे साथ पहले ये यहां से क्या हो गया, एक्स क्रोमोसोम पे हमारे साथ ए जीन एक्सप्रेस होके उसने क्या बना दिया, उसने बना दिया फास्फाटिडाइल आयनोसाइटोल ग्लाइकेन प्रोटीन। सही है, ये प्रोटीन हो गया, और इसके साथ हमारे साथ इसने ये फास्फोलिपिड बना दिया, फास्फोलिपिड। ये जो फास्फोलिपिड और ये दोनों बन जाते हैं ना, तो इसके साथ हमारे साथ ऊपर ये अपने साथ एक मॉलिक्यूल अटैच होता है, 3 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं क्या, CD55। CD का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, ये हमारे साथ 60 तक होते हैं। सही है, 60 तक। दूसरा होता है CD59। ओके, और एक हमारे साथ क्या होता है कि दूसरा हमारे साथ होता है लिंक प्रोटीन, लिंक प्रोटीन। ये लिंक प्रोटीन नहीं है, ये इन CD55 को और CD59 को इस मॉलिक्यूल के साथ, इसके साथ क्या रखते हैं, कंबाइन रखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट, दिस इज लिंक प्रोटीन, लिंक प्रोटीन। ओके, अब इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों का काम यह है कि कल जब हम कूम टेस्ट पढ़ रहे थे ना, कूम टेस्ट पढ़ रहे थे, उसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे साथ क्या होता है, कंप्लीमेंट प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। और वो कौन बनाता है, C5b, C6, 7, 8 एंड 9। अब ये जो प्रोटीन है ना, ये इस आरबीसी के मेम्ब्रेन को क्या करेगा, इसको खत्म करने की कोशिश करेगा, खत्म करने की कोशिश करेगा। अब क्या होता है कि हमारे साथ ये जो प्रोटीन है, ये CD55 और CD59, ये इसको इनहिबिट रखता है। इसको क्या रखता है, इनहिबिट रखता है। सही है, ये हमारे साथ फिजियोलॉजिकली सारा किस्सा है कि क्या है, एक्स क्रोमोसोम पे एक जीन होता है, वो जीन हमारे साथ क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, एक फास्फाटिडाइल आयनोसाइटोल ग्लाइकेन और दूसरा ग्लाइकोसाइल फास्फाटिडाइल आयनोसाइटोल। ये दो हमारे साथ लिंक प्रोटीन के जरिए किसके साथ अटैच होता है, CD59 और CD55 के साथ। और ये CD59 और CD55 हमारे साथ क्या करेगा, इस मेम्ब्रेन को किससे बचाएगा, इस मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स से। ओके, ये उससे बचाएगा। अब हमारे साथ अगर किसी भी रीजन की वजह से, ड्रग्स की वजह से, किसी डिजीज की वजह से आफ्टर बर्थ ये जीन्स क्या हो गया, ये जीन्स म्यूटेटेड हो गया, ये जीन्स क्या हो गया, म्यूटेटेड हो गया, ये प्रोटीन या फास्फोलिपिड ये हमारे साथ प्रॉपरली बन सकेंगे, नो। जब ये नहीं पढ़ेंगे ये इसके साथ प्रॉपर कनेक्शन रख लेगा, नो, इसका प्रॉपर कनेक्शन नहीं बनेगा। जब इसकी प्रॉपर, तो ये CD55 और CD59 ये हमारे साथ प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। जब ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे, ये आके इस मेम्ब्रेन को ड्रिल कर देंगे, इस मेम्ब्रेन को
ड्रिल कर देंगे। और आरबीसी के अंदर क्या है, आरबीसी के अंदर हमारे साथ सोडियम है, सही है। तो वाटर बाहर से अंदर, अनवांटेड मटेरियल हमारे साथ आरबीसी के अंदर चले जाएंगे और इसकी वजह से हमारे साथ आरबीसी की लाइसिस हो जाएगी, आरबीसी की हमारे साथ लाइसिस स्टार्ट हो जाएगी, सही है। तो जब आरबीसी की लाइस, तो आरबीसी की लाइसिस की वजह से हमारे साथ क्या होगा, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, और इसकी वजह से जब ये लाइसिस होगी ये इंट्रावस्कुलर होगी। सबसे जो डेंजर बात है ना, ये जाके हमारे साथ इसमें इंट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस होगी, इंट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस, इसकी इंट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस हो जाएगी हमारे साथ। अब इसमें इंट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस की वजह से इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे। पहले तो ये हमारे साथ कॉमन किस में होता है, ये कॉमन 30 to 50 एज में, 30 to 50 इयर्स एज में ये हमारे साथ क्या होगा, कॉमन होगा। 30 to 50 इयर्स एज में ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, सही है। एक वर्ड आएगा ना आपको डिफरेंट बुक्स में, सही है, उसको हम बोलते हैं हेमेटोलॉजिकल, हेमाटोलॉजिकल, हेमाटोलॉजिकल कैमरा, ओके। इसका मतलब क्या है, इससे हमारे साथ कुछ सेल, जब आप ब्लड को देखोगे ना तो कुछ सेल हमारे साथ क्या होते हैं, कुछ सेल हमारे साथ नॉर्मल होते हैं, सही है, कुछ सेल नॉर्मल, और कुछ सेल की हमारे साथ क्या होगी, ब्रेकडाउन होगी। अब इस तरह होता है, जब इसकी ब्रेकडाउन होती है ना तो ये नॉर्मल सेल नहीं है, नॉर्मल सेल के खिलाफ ऑटो रिएक्टिव टी सेल आ जाते हैं, ऑटो रिएक्टिव टी सेल नहीं है, इसके खिलाफ क्या, इसको बोलते हैं कि मीन, अब वैसे भी इसका पावर खत्म हो चुका है, सही है, तो इस पे क्या करते हैं, अटैक कर जाते हैं, सही है। और इसकी भी हमारे साथ हीमोलाइसिस, ये इन प्रोटीन की वजह से नहीं होता, ये हमारे साथ टी रिएक्टिव सेल्स की वजह से हो जाता है, टी रिएक्टिव सेल, और ये हमारे साथ एनीमिया को क्या कर देगा, और भी सीवियर कर देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजिकल कैमरा, ओके। ये वर्ड्स आते हैं बहुत हमारे साथ डिफरेंट बुक्स में, सही है, तो इसको हम हेमेटोलॉजिकल कैमरा बोलते हैं। अब इसके ये जो हीमोलाइसिस होती है ना, ये मॉर्निंग टाइम में बहुत ज्यादा सीवियर होती है। पेशेंट जब मॉर्निंग टाइम में उठता है ना तो उसको बहुत ज्यादा हीमोलाइसिस होती है। उसका रीजन ये है ना, रीजन उसका क्या है कि हमारे साथ जब हम सोते हैं ना तो रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होता है या कम, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल की बजाय थोड़ा कम होता है, तो हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, रिटेन हो जाएगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में रिटेन हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोलते हैं। एक होता है हमारे साथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एक होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब है कि हमारे साथ किडनी डैमेज हो जाए, किडनी, और बाइकार्ब हमारे साथ बॉडी से क्या हो जाए, लॉस हो जाए, बाइकार्ब हमारे बॉडी से क्या हो जाए, लॉस हो जाए। और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब यह है कि हमारे साथ लंग्स काम ना करे और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में क्या हो जाए, रिटेन हो जाए। तो इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे साथ क्या काज करेगा, इट कैन लीड टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब जब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एसिडोसिस ये क्या करेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की वजह से कंप्लीमेंट सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम एक्टिवेशन। और इस कंप्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ज्यादा बनेगा, और इसकी वजह से हीमोलाइसिस भी ज्यादा होगी और इंट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस हो जाएगा हमारे साथ, ओके। अब
जब ब्लड वेसल के अंदर हमारे साथ हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाए ना, तो हेमोग्लोबिन नहीं है, हेमोग्लोबिन हमारे साथ आरबीसी से क्या हो जाएगा, इस आरबीसी से हेमोग्लोबिन बाहर आ जाएगा। और ये हेमोग्लोबिन जो है ना, ये हमारे साथ बहुत ही डेंजर है। ये जाएगा हमारे साथ किडनी में, क्या हो जाएगा, किडनी में फिल्टर हो जाता है, सही है, इसकी फिल्ट्रेशन हो जाती है। और जब ये किडनी में फिल्टर हो जाता है, एक तो ये हमारे साथ क्या होगा, यूरिन में आएगा, और जब यूरिन में आएगा हिमाचुलिया, उसकी वजह से डार्क यूरिन होगी, डार्क यूरिन। दूसरा, ये प्री हेमोग्लोबिन हमारे साथ नेफ्रॉन की जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है ना, उसकी क्या हो जाती है, उसकी निक्रोसिस काज करते हैं, और उसको हम बोलते हैं एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। तो एक्यूट किडनी डैमेज हो जाएगी, एक्यूट किडनी डैमेज हो जाती है, सही है। आप बुक में देख लो ना, तो उसमें लिखा हुआ है बर्ट-चियारी सिंड्रोम, सही है, बर्ट-चियारी सिंड्रोम। इसका क्या मतलब है, ये प्री हेमोग्लोबिन नहीं है, प्री हेमोग्लोबिन ये हमारे साथ जाके किसके साथ कंबाइन होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ। तो एच भी हमारे साथ जाके नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ अटैच हो जाता है। जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, वेसोडाइलेशन करता है। अब जब नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ हेमोग्लोबिन अटैच हो जाए, सही है, तो वेसल डायलेट होगी, फिर जब वेसल डायलेट नहीं होगी तो डिफरेंट वेसल में हमारे साथ क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस स्टार्ट हो जाती है, थ्रोम्बोसिस स्टार्ट हो जाती है। देखो ये हमारे साथ जीआईटी है ना, यहां राइट साइड पे क्या होता है, लेवर होता है, लेवर। यहां हमारे साथ स्प्लीन से और जीआईटी से, सही है, एक वेन आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन, उसको हम पोर्टल वेन। ये पोर्टल वेन जीआईटी से क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके, सही है, वो हमारे साथ लिवर में लेके आते हैं, और लिवर में उसकी स्टोरेज होती है, सही है, उसकी स्टोरेज। फिर लिवर में वो हमारे साथ डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो हेपेटिक वेन के थ्रू, हेपेटिक वेन के थ्रू वो हमारे साथ हार्ट में चला जाता है, हेपेटिक वेन। अब जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होगा ना, तो इस हेपेटिक वेन में थ्रोम्बोसिस हो जाती है, थ्रोम्बोसिस, और ये ब्लॉक हो जाता है। जब हेपेटिक वेन थ्रोम्बोज्ड होगा, ये ब्लड हमारे साथ आगे जा सकता है हार्ट में, ये आगे नहीं जाएगा, तो इसकी वजह से ये बैक प्रेशर अप्लाई करेगा लिवर पे, और लिवर को डैमेज पहुंचेगी, सही है, लिवर को क्या पहुंचेगी, डैमेज। और लिवर की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लिवर की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दैट इज नोन एज हेपेटोमेगेली, हेपेटोमेगेली। उसकी वजह से हमारे साथ क्या हो जाएगा, हेपेटोमेगेली। अब हमारे साथ जब ये लिवर डैमेज हो जाएगी, लिवर में हमारे साथ प्लाज्मा प्रोटीन बनते हैं, उसमें से एक है एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन बनेगा, जब एल्ब्यूमिन नहीं बनेगा तो हमारे साथ ऑस्मोटिक प्रेशर वो नॉर्मल होगी या डिक्रीज हो जाएगी, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगी ना, उसकी वजह से हमारे साथ क्या हो जाएगा, एसाइटिस। एक होता है एसाइटिस, एक होता है एनासार का। एसाइटिस हमारे साथ जब सिर्फ एब्डोमिनल कैविटी में क्या हो जाए, फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाए, एसाइटिस एसाइटिस जब हमारे साथ सिर्फ एब्डोमिनल कैविटी में क्या हो जाए, फ्लूइड अक्यूमुलेट। पहले तो एडीमा नहीं है, व्हाट इज एडीमा, पहले तो ये पता हो जाना चाहिए। एडीमा का मतलब ये है ना, एडीमा का मतलब कि हमारे साथ फ्लूइड कहां पे, टिश्यू स्पेस पे अक्यूमुलेट हो जाए, ब्लड वेसल से बाहर निकल के ना टिश्यू स्पेस में हमारे साथ फ्लूइड की क्या हो जाए, अक्यूमुलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, एडीमा बोलते हैं। ओके, फ्लूइड यहां पे टिश्यू स्पेस में अक्यूमुलेट हो जाए।
अगर ये फ्लूइड हमारे साथ सिर्फ एब्डोमेन में कलेक्ट हो जाए, इसको हम एसाइटिस बोलते हैं, और अगर ये हमारे साथ होल बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाए, उसको हम एनासार्का बोलते हैं। एसाइटिस हमारे साथ किसकी वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ लिवर सीरोसिस। ओके, लिवर सीरोसिस की वजह से होता है। और जो जर्नलाइज्ड एडिमा होता है ना, ये हमारे साथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम या हार्ट फेलियर में होता है, हार्ट फेलियर में होता है। सही है। इसके अलावा इसमें एसाइटिस होते हैं, और दूसरा ये एक ल्यूकीमिया इसकी वजह से होता है, दैट इज एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, AML, AML। ओके, ये ल्यूकीमिया और साथ में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ओके, लिवर फिर हमारे साथ आयरन को प्रॉपरली रेगुलेट नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से हमारे साथ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, और इस कंबाइंडली इफेक्ट को बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोसिस ऑफ पोर्टल वेन इज नोन एज बर्ड-चियारी सिंड्रोम। बर्ड-चियारी सिंड्रोम, ये जो लिखा हुआ है साइट पे, सही है। इसकी जो पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया में यहां पे साइट पे लिखा हुआ है, सही है। तो इसका ये मतलब है, ठीक है, कि ये क्यों इसमें बर्ड-चियारी सिंड्रोम हो जाता है, सही है। अब और ये हमारे साथ डीवीटी काज करता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वो आ सकता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और हमारे साथ लंग्स में क्या कर सकते हैं? वेन से ब्लड कहां पे आते हैं? वेन से ब्लड हार्ट में आता है, सुपीरियर और इंफीरियर वेन की वजह से। अगर वहां से थ्रोम्बस से कोई पार्ट डिटेच हो जाए, सही है, वो राइट हार्ट में आएगा, और राइट हार्ट से कहां पे जाएगा? लंग्स में, और दैट कैन लीड टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म काज करेगा, सही है। तो ये हमारे साथ इसकी क्या है? कॉम्प्लिकेशन है, और इस तरह के फीचर्स हमारे साथ इसमें आ जाएंगे। और एनीमिया, इसके अलावा हेमोग्लोबिन नहीं है तो एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया के सिम्टम आपको पता है, सही है। और जब एनीमिया होगा, हिमोलाइसिस होगी, तो साथ में क्या होगा? जॉन्डिस। ओके, इसकी जॉन्डिस। अब इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? हाउ टू इन्वेस्टिगेट? इसमें कोई क्वेश्चन है इसकी मैकेनिज्म में? हाँ, अपने साथ खुश करने से मुझे बताओ जो मसला है ना। ये हमारे साथ भाई जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम, ये वो एक्टिवेट, इसका फिर हमारे साथ एक क्लासिकल पाथवे होता है, सही है, एक माइनोल पाथवे। डिफरेंट तरीकों से ये हमारे साथ क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। इसमें एंटीबॉडीज क्यों नहीं आते? एंटीबॉडीज आएंगे जो क्लासिकल पाथवे है, उसमें एंटीबॉडीज आए, एक IgG आता है, IgM आता है, और उस RTE में वो जब कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं ना, तो वो खुद ब खुद अपने लिए क्या करेगा? इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कर देगा, सही है। अब हमारे साथ इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करें? हाउ टू इन्वेस्टिगेट इट? सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसमें CBC करेंगे, सही है। CBC पे क्या होगा? हमारे साथ रेटिकुलोसाइट इंक्रीज होंगे, सही है। रेटिकुलोसाइट के साथ हमारे साथ HB क्या हो जाएगा? डिक्रीज, सही है। सीरम में हमारे साथ क्या होगा? LDH इंक्रीज। LDH हमारे साथ क्या हो जाएगा? सीरम जब चेक करेंगे, सीरम में LDH वो हमारे साथ ज्यादा, सही है। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन वो हमारे साथ ज्यादा होगा, सही है। और जब प्री हेमोग्लोबिन आता है ना, तो ये ब्लड में हमारे साथ एक प्रोटीन के साथ अटैच होता है, दैट इज हेप्टोग्लोबिन। तो हेप्टोग्लोबिन हमारे साथ क्या होगा? हेप्टोग्लोबिन वो डिक्रीज हो जाएगा, सही है। और इसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस दैट इज फ्लो साइटोमेट्री,
फ्लो साइटोमेट्री, इस के थ्रू हम क्या चेक करते हैं, ये जो CD55 है और CD59 इसकी मकदार चेक करेंगे। सही है, फ्लो साइटोमेट्री पे। दिस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ओके, अब इसको ट्रीट कैसे करना है। सही है, इसको कैसे ट्रीट करेंगे। एक तो हम ना इसमें जो ड्रग्स देते हैं, ड्रग्स ट्रीटमेंट में इसको एक देते ना, ये कंप्लीमेंट सिस्टम जो है ना ये वाला, सही है, ये इम्यून सिस्टम की वजह से है ना, इम्यून सिस्टम। तो हम इम्यून सिस्टम को क्या करेंगे, डिप्रेस करेंगे। और वो कौन से ड्रग की वजह से हम डिप्रेस कर सकते हैं, दैट इज प्रेडनिसोन। प्रेडनिसोन, ये इसको क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। सही है। दूसरा, हम बोन मेरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं इसमें, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, बोन मेरो ट्रांसप्लांट। ओके, बोन मेरो ट्रांसप्लांट। और इसको इनहिबिट करने के लिए हम बाहर से एक एंटीबॉडीज देते हैं। उस एंटीबॉडीज को हम क्या नाम देते हैं, यूक्यूलिजिमाब। ये जो जिमाब आते हैं ना, जिस वर्ड में एंड में ये जिमाब आते हैं, ये बाहर से हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज प्रिपेयर करते हैं। सही है, और वो इंजेक्ट। तो ये ज्यादातर हम किस, ये जो कैंसर होता है ना, कैंसर, उसमें ज्यादातर यूज करते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसको क्या कर देगा, यूक्यूलिजिमाब, ये उसको इनहिबिट कर देगा, ये उसको इनहिबिट कर देगा। ओके, तो ये हमारे साथ सारा का सारा क्या है, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हेमोग्लोबिन यूरिया। ये इधर जो दिए हुए एक पैराग्राफ में दिए हुए है इसमें। सही है, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हेमो, और इसका जो नाम है ना, आयरन आप नहीं होता, लेकिन आफ्टर नाइट, मॉर्निंग के टाइम में, सही है, इसको रात के वक्त की एसिडोसिस की वजह से बहुत ज्यादा हेमोलाइसिस होती है ना, तो सुबह के टाइम में क्या यूरिन में बहुत ज्यादा हेमोग्लोबिन, तो डार्क यूरिन पास करते हैं, इसलिए ये नाम लिखे हुए। सही है। इसके बाद ये समझ आइए, हाँ, अच्छा, मैंने नोट किया है ना, इस एशियन में ये लड़कियों के जो हरकत है ना, ये लड़कों में, और लड़कों के जो हरकत है वो सारे लड़कियों में। अब क्यों कुछ कुछ कर रहे हो यार, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इस पे। लड़कियां करें, चलो हम मान लेते हैं कि वो तो जेनेटिकली, आप क्यों कर रहे हो इसमें। चुप। नेक्स्ट जो डिजीज है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ एंजाइम। हमारे साथ एक एंजाइम है, उसका नाम है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। ये भी हमारे साथ एक हेमोलाइटिक एनीमिया है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द हेमोलाइटिक एनीमिया। ओके, अगर इसकी क्या हो जाए, डिफिशियंसी आ जाए। सही है। अब हमारे साथ इसका फंक्शन क्या है, सही है। ये जो हमारे साथ साइटोप्लाज्म में, आरबीसी के साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिज्म के लिए दो, एक हमारे साथ ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम होते हैं और एक ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, इसको हम एचएमपी शंट भी बोलते हैं। सही है, एचएमपी शंट। देखो हमारे साथ जब ग्लूकोज आ जाता है ना आरबीसी में, ग्लूकोज के साथ क्या होगा, ये हमारे साथ ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से जाएगा, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे से। किससे, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे से पास होगा। ये ग्लूकोज जब मतलब सेल के अंदर आ जाता है ना, तो ये हमारे साथ सेल से बाहर जाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। सही है, इसलिए इसको हम क्या ऐड करते हैं, इसको हम ऐड करते हैं फास्फेट। सही है। अब फास्फेट नेगेटिव चार्ज है, सही है,
जब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो जो चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं पोलर मॉलिक्यूल वो बाहर इजीली नहीं, मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। इसलिए इस ग्लूकोज को हम 6 नंबर कार्बन पे ना, ग्लूकोज को हम 6 नंबर कार्बन पे क्या ऐड करते हैं, उसको फास्फेट, तो ये चेंज हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। अब जो भी एंजाइम हमारे साथ किसी मॉलिक्यूल के साथ फास्फेट की एडिशन करता है उसको हम काइनेज एंजाइम बोलते हैं। सही, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेज एंजाइम बोलते हैं। जो भी फास्फेट की रिमूवल करते हैं ना उसको हम फास्फेटेज एंजाइम बोलते हैं। और अगर कोई एंजाइम एक मॉलिक्यूल को एक कार्ब, फॉर एग्जांपल ये 6 नंबर पे अब लेके जा रहे हैं, 6 नंबर कार्बन पे अटैच है ना, सही है, तो अगर ये हमारे साथ अब 6 नंबर कार्बन से उठा के 3 नंबर कार्बन पे ऐड करता है तो इसको हम म्यूटेज एंजाइम बोलते हैं, जो पोजीशन चेंज कर रहा हो, सही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज म्यूटेज। ओके, तो काइनेज, म्यूटेज एंड फास्फेटेज। ओके, अब हमारे साथ क्या है कि ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है ये हमारे साथ फ्रक्टोज 6 फास्फेट में चेंज हो जाता है, सही है, और एट द एंड इससे हमारे साथ क्या आता है, पायरोवेट, पायरोवेट। ओके, तो हमारे साथ पायरोवेट, बट ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है ना ये हमारे साथ यहां पे शंट कर जाता है, मीन के इस पाथवे से क्या हो जाता है, डिविएट हो जाता है, सही है, ये इससे डिविएट हो जाते हैं दूसरे पाथवे की तरफ, दूसरे रास्ते पे, सही है, और ये क्या बनाएगा, ये हमारे साथ ये एंजाइम इस पे एक्ट करेगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, ये इस ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज मीन कि हमारे साथ हाइड्रोक्सिल आयन को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं इस ग्लूकोज 6 फास्फेट से। अब जब ये, तो ये चेंज हो जाएगा फास्फोग्लूकोनेट में, किसमें, 6 फास्फोग्लूकोनेट में, 6 फास्फोग्लूकोनेट, फास्फोग्लूकोनेट, और ये 6 फास्फोग्लूकोनेट ये है जो हाइड्रोक्सिल आयन क्या किसको दे देगा, ये दे देगा NADP को, NADP को दे, और ये NADP चेंज हो जाएगा किस चीज में, NADPH, सही है, NADPH में चेंज हो जाएगा, सही है, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और जो हाइड्रोजन आयन आ जाता है, सही है, उस पे क्या आता है, उस पे पॉजिटिव, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सही है, ये NADPH में। अब इस NADPH के फंक्शन क्या है, सही है, नंबर 1 ये क्या है, दिस इज ऑक्सीडाइज फॉर्म। ओके, ये क्या है, ऑक्सीडाइज, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ये हमारे साथ एडिशन, तो ये क्या हो गया, जब इसके एडिशन ऑक्सीडेशन उसको बोलते हैं जिसमें हमारे साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, मीन हाइड्रोजन आयन, सही, ये रिमूव हो जाते हैं, और रिड्यूस उसको बोल जो ऑक्सीजन को क्या करे, रिमूव करे और हमारे साथ NADPH बना दे, सॉरी हाइड्रोजन आयन ऐड करे। अब ये जब इसके, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब ये रिड्यूस, इस रिड्यूस का काम क्या है, ये जो रिड्यूस NADPH है ना, एक तो ये हमारे साथ स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस करता है, स्टीरॉयड हार्मोन, हार्मोन सिंथेसिस, एक ये काम है इसका, सही है। दूसरा ये हमारे साथ फैटी एसिड सिंथेसिस करते हैं, फैटी एसिड सिंथेसिस, ओके, और एक ये हमारे साथ NADPH हमारे साथ क्या करता है, ये रिड्यूस ग्लूटाथायोन बनाते हैं, रिड्यूस ग्लूटाथायोन, रिड्यूस ग्लूटाथायोन। और तीसरा
मिथ हीमोग्लोबिन मैंने बोला था आप लोगों को स्टार्ट में कि वो हीमोग्लोबिन जिसमें क्या होता है, ट्राइवेलेंट आयरन होता है, ट्राइवेलेंट आयरन, फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन जिस हीमोग्लोबिन में होता है ना, उसको हम मिथ हीमोग्लोबिन उसको बोलते हैं। सही है, तो ये मिथ हीमोग्लोबिन को क्या चेंज करते हैं, किस चीज में, फेरिक फॉर्म में। सही है, उसको फेरस आयरन प्रोवाइड करते हैं, नॉर्मल एचबी में चेंज करते हैं। सही है, मिथ हीमोग्लोबिन को एचबी को किस में चेंज करता है, इसको चेंज करते हैं नॉर्मल एचबी में। इसमें फेरस फॉर्म ऑफ आयरन होता है। सही है, और इसमें फेरिक। सही है, ये इसके काम है, ये नॉर्मल हमारे साथ क्या है, मैकेनिज्म है। सही है, अब जो G6PD एनीमिया है ना, उसमें इसकी डिफिशियंसी आ जाती है, इसकी डिफिशियंसी, इसकी डिफिशियंसी आ जाती है। एक तो याद रखो, दिस इज द मोस्ट कॉमन एंजाइमेटिक डिफिशियंसी। सारे एंजाइम में, वो एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म जितने भी एंजाइम है, उसमें जो मोस्ट कॉमनली हमारे साथ डिफेक्टिव या म्यूटेटेड हो जाते हैं, दैट इज मोस्ट कॉमन G6PD एंजाइम होता है। मोस्ट कॉमन एंजाइमेटिक पैथोलॉजी जो है, सही है, मोस्ट कॉमन एंजाइमेटिक ठीक डिसऑर्डर। ओके, दूसरा, ये हमारे साथ एक्स लिंक रेसिसिव डिजीज है, तो ये मोस्टली किस में आएगा, मेल में, बॉयज में। सही है, अब इस एंजाइम की हमारे साथ डिफिशियंसी हो गई, इस एंजाइम की डिफिशियंसी आ गई। जब इसकी डिफिशियंसी आएगी तो ये हमारे साथ ये ग्लूकोज 6 ग्लूकोनेट में चेंज होगा, नो, ये नहीं चेंज होगा। जब ये चेंज नहीं होगा तो ये NADPH में चेंज हो जाएगा, नहीं। स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस हो जाएगी। कौन कौन से स्टीरॉयड हार्मोन है, एस्ट्रोजन जो मिनरलोकार्टिकॉइड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, एंड्रोजन है, दीज आर स्टीरॉयड हार्मोन। फैटी एसिड की सिंथेसिस हो जाएगी, बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगा। सही है, फिर हमारे साथ ये रिड्यूस ग्लूटाथायोन बन जाएगा, नहीं। जब ये रिड्यूस ग्लूटाथायोन नहीं बनेगा ना, इसका काम क्या है, इस रिड्यूस ग्लूटाथायोन का काम यह है कि ये ऑक्सीजन प्री रेडिकल्स को खत्म करता है। ओके, ये ऑक्सीजन प्री रेडिकल्स को क्या करते हैं, रिमूव फ्रॉम दी बॉडी। अब ये जो ऑक्सीजन प्री रेडिकल्स है, ये हमारे साथ कौन से कंडीशन में प्रोड्यूस होता है, ये हमारे साथ कौन से कंडीशन में, एक ये हमारे साथ इन्फेक्शन में, इन्फेक्शन, दूसरा ये हमारे साथ पावाबीन, उसमें ये पावाबीन हमारे साथ रेड जो लोबिया होता है ना, उसकी तरह कोई बीन होता है, उसमें ज्यादा होते हैं। सही है, तो एक पावाबीन में ज्यादा है। और तीसरा, ड्रग्स हमारे साथ ऑक्सीजन, कौन कौन से ड्रग्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स जो प्रेमाक्विन है, क्लोरोक्विन है एंड क्विनिन। प्रेमाक्विन, क्लोरोक्विन एंड क्विनिन, ये हमारे साथ प्रेमाक्विन, क्लोरोक्विन एंड क्विनिन, एंड इसके साथ सल्फोनामाइड, जो सल्फोनामाइड एंड डेप्सोन एंड एस्पिरिन। ये जो ड्रग्स है ये हमारे साथ क्या करते हैं, प्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। सही है, अब अगर ये रिड्यूस ग्लूटाथायोन नहीं है बॉडी में,
तो ये जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स है ना, ये हमारे साथ क्या है, इसको हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन आयन इस रिड्यूस ग्लूटाथायोन के साथ है ना, इस रिड्यूस ग्लूटाथायोन के साथ है। ये रिड्यूस ग्लूटाथायोन इसको ये हाइड्रोजन आयन दे जाते हैं, तो इससे हमारे साथ क्या बन जाता है, इससे H2O बन जाता है। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को ये रिड्यूस ग्लूटाथायोन क्या, वो इसने यहां से हाइड्रोजन आयन लिया था ना, वो यहां पे फ्री रेडिकल्स को देके इसको वाटर में, अब वाटर हमारे लिए डेंजर नहीं है, सही है, बट अगर ये रिड्यूस ग्लूटाथायोन नहीं हो, सही है, तो इसको फिर हाइड्रोजन आयन ये दे देगा नहीं, ये है नहीं, ये हाइड्रोजन, अब ये तो अपने लिए तो ये हाइड्रोजन लेगा जहां से भी हो, तो ये जाके कहां पे अटैक करते हैं, ये जाके हाइड्रोजन आयन पे हमारे साथ क्या होता है, हाइड्रोजन आयन पे सॉरी हेमोग्लोबिन पे हाइड्रोजन आयन होते हैं, हेमोग्लोबिन पे हाइड्रोजन आयन, ये जो हेमोग्लोबिन की ये जो ग्लोबिन रिंग है ना, ये हमारे साथ एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड बांड पे अटैच होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बांड पे, ये जाके इससे ये ले लेगा, जब ये ले लेता है तो हाइड्रोजन की प्रेसिपिटेट बन जाता है, सॉरी हेमोग्लोबिन की क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट, उसकी जो ग्लोबिन रिंग्स होते हैं ना, उसका अपने साथ एक दूसरे के साथ वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो बाइंडिंग क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जब बाइंडिंग खत्म हो जाएगी ना, तो फॉर एग्जांपल ये आरबीसी है, तो ये ग्लोबिन क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट, इस तरह इसकी बन जाएगी प्रेसिपिटेट, सही है, और ये क्या कलर ले लेता है, इस क्रिस्टल वायलेट क्या कलर लेगा, और इसको जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे ना, तो ये आपको नजर आ जाएगी इस तरह इस साइड पे, और इसको हम बोलते हैं, ये प्रेसिपिटेट जो होता है इसको हम हेंस बॉडी बोलते हैं, हेंस बॉडीज। तो हेंस बॉडीज क्या है, दीज आर द प्रेसिपिटेट ऑफ हेमोग्लोबिन इन आरबीसी की, और जब ये पास होगा ना, ये पास होगा स्प्लीन से वहां पे स्प्लीनिक माइक्रोपेज है, तो स्प्लीनिक क्यों नहीं है, स्प्लीनिक माइक्रोपेज है स्प्लीन में, सही है, तो वहां पे स्प्लीन में जो माइक्रोपेजेस है ना, वो ये वाला पार्ट जिसमें ये हेमोग्लोबिन क्या हुआ, इसकी प्रेसिपिटेट बन गए, वो क्या कर लेगा, इसको इस तरह काट लेगा, तो ये सेल, ये आरबीसी किस तरह नजर आएगी, ये इसी तरह, ये बाइट, तो इसको हम बाइट सेल बोलते हैं, बाइट सेल, सही है। तो बाइट सेल और हेंस बॉडी की समझ आ गई कि ये क्या है, उसमें लिखो, ये हाइड्रोजन की प्रेसिपिटेट है आरबीसी में से, उसको हम क्या बोलते हैं, हेंस बॉडी, और जब ये पास होगा तो उसको बाइट करेगा वो हेंस बॉडी वाला एरिया से स्प्लीनिक माइक्रोपेज, दैट इज व्हाट, दैट इज हेंस बॉडी, सही है। तो इसमें ये जब पास होते हैं बार बार, सही है, तो स्प्लीनिक माइक्रोपेज उसको कहता है ना, सही है, तो इसमें इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस भी होगा और एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस भी होगा। और ग्लूटाथायोन का ये जो फंक्शन है ना, ये हमारे साथ ग्लूटाथायोन का ये फंक्शन, ये हम इसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। आपके पेपर इनिली पेपर में क्वेश्चन आएगा दो, या तो आपको बोलेंगे कि व्हाट इज द मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, व्हाट इज द मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, या आपको बोलेंगे कि व्हाट इज द मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, सही है। हमारे बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ना, दैट इज, और बातें नहीं, दैट इज ग्लूटाथायोन, उसके बाद हमारे साथ विटामिन ई के बाद ट्रांसफेरन, ये सीक्वेंस है इसकी, सही है, फिर विटामिन सी एंड लास्ट में विटामिन ए। तो मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट दैट इज ग्लूटाथायोन, सही है। और जो मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट इन विटामिन, तो कितने विटामिन एज एंटीऑक्सीडेंट, ई, ए एंड सी,
दैट इज विटामिन ई, और अगर लीस्ट कॉमन आ जाए दैट इज विटामिन ए, और सारे के सारे ग्लूटाथायोन, विटामिन ए, विटामिन ई एंड विटामिन सी एंड ट्रांसपेरेंट, ये जो मॉलिक्यूल है ये हमारे साथ क्या करते हैं, ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। सही है, तो ये इसकी हमारे साथ सारी की सारी क्या थी, स्टोरी थी कि किस तरह ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज हमारे साथ क्या करते हैं, हमारे साथ हिमोलाइसिस काज करते हैं एंड एनीमिया काज करते हैं। सही है, अब इसकी हमारे साथ क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, ये तो पता चल गया कि ये कैसे हिमोलाइसिस काज करते हैं, क्लियर है कि ये हिमोलाइसिस कैसे, तो इसमें इंट्रावास्कुलर हिमोलाइसिस भी होगा और हमारे साथ एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलाइसिस भी होगा। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, एक नंबर 1 इसमें मलेरिया एनीमिया होगा, इसमें क्या होगी क्लिनिकल फीचर्स में, एक हमारे साथ इसमें क्लिनिकल फीचर्स में एक हमारे साथ एनीमिया, एनीमिया के क्लिनिकल फीचर होंगे। ओके, उसके क्लिनिकल फीचर्स होंगे टिकिकार्डिया और पेलर, इसके साथ डिस्पनिया, सही है, ये सारे वीकनेस, फैटीग, ये सारे क्लिनिकल फीचर होंगे। दूसरा हमारे साथ जॉन्डिस, जॉन्डिस, ओके। तीसरा हमारे साथ किडनी को डैमेज होगी, किडनी को डैमेज, ये इसमें भी प्री हीमोग्लोबिन आता है ना, वो भी यूरिन में, तो हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ हीमोग्लोबिन यूरिया से मीन डार्क यूरिन, डार्क यूरिन, ओके, ये हमारे साथ। नेक्स्ट हमारे साथ इसमें क्या होगा, जब एक्स्ट्रा वस्कुलर हिमोलाइसिस होगी तो उसकी वजह से स्प्लीनोमेगेली, ओके, और हमारे साथ जब आरबीसी चेक करेंगे, सही है, तो उसमें क्या आएगा, दैट इज हेंस बॉडी, ओके, हेंस बॉडी, हमारे साथ जब आरबीसी को चेक करेंगे तो उसमें हमारे साथ हेंस बॉडी, हेंस बॉडी एंड सीरम में वाइट सेल्स, ये आएंगे। सही है, ये हमारे साथ इसकी क्या होंगे क्लिनिकल फीचर्स, ओके। अब हमारे साथ इसमें ये तो क्लिनिकल फीचर, सही है, और एक एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, किडनी डैमेज, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, तो हमारे साथ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ओके, वो हमारे साथ इंक्रीज। इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या, नंबर 1 एक तो क्लिनिकली हमारे साथ ये प्रेजेंट होगा, तो क्लिनिकल फीचर मीन के इसमें कोई हिस्ट्री इस तरह के एंटी मलेरियल ड्रग्स लिए हुए, एंटी मलेरिया, लेकिन याद रखना इस पेशेंट में हमारे साथ मलेरिया होता नहीं है, इस पेशेंट में मलेरिया होता नहीं है। 3 जो मेन ब्लड के डिसऑर्डर है, एक हमारे साथ सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, G6PD, ये इसमें हमारे साथ मलेरिया नहीं हो सकता, ये रेजिस्टेंट होते हैं। रीजन क्या है, रीजन ये है कि इसमें हमारे साथ आरबीसी में हिमोलाइसिस, और मलेरिया का लाइफ साइकिल आप पढ़ लो तो 2 जगहों पे लाइफ साइकिल हमारे साथ ना 2 जगहों पे होती है, एक हमारे साथ मॉस्किटो के गट में, उस मॉस्किटो के गट में सेक्सुअल साइकिल मॉस्किटो के गट में, और उसके जो गैमीट्स बनते हैं ना वो आरबीसी में बनते हैं। तो अगर आरबीसी की हिमोलाइसिस होगी तो उसकी वजह से हमारे साथ मलेरिया अपना लाइफ साइकिल नहीं बराबर कर सकता, तो सिकल सेल डिजीज में हमारे साथ G6PD डिफिशियंसी में और थैलेसीमिया में मलेरिया नहीं हो सकता। सही है, तो यहां पे हमारे साथ इन्वेस्टिगेट, एक तो सीबीसी करेंगे, सीबीसी, दूसरा यूरिन, यूरिन में क्या आएगा, हीमोग्लोबिन, सही है, सीबीसी पे डिक्रीज एचबी, ओके, हमारे साथ, और डिक्रीज आरबीसी, आरबीसी,
सी यूरिन में एच भी आएगा, सही है। हम जब सीरम चेक करेंगे, सीरम में क्या होंगे, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन और हमारे साथ एलडीएच ज्यादा होगा, और रेटिकुलोसाइट ज्यादा होंगे, सही है। ये हमारे साथ ज्यादा। इसकी पेरिफेरल स्मेयर जब चेक करेंगे तो पेरिफेरल स्मेयर पे हमारे साथ हिल्स बॉडी एंड बाइट सेल्स और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस वो क्या होगा, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, दैट इज एंजाइम एसे। इस एंजाइम को ही चेक करेंगे, एंजाइम एसे। लेकिन एंजाइम एसे, ओके, इसमें एंजाइम एसे। और इसको ट्रीट कैसे करेंगे, ट्रीट कैसे करेंगे। नंबर 1, इसमें हमने फोलिक एसिड देना है कि वो आरबीसी की सिंथेसिस को क्या करे, हेल्प। ये परसों हम लास्ट ये कल नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया और परसों बस G6 B9 और B12 की मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया खत्म करके फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ओके। तो इसमें ट्रीटमेंट में हमारे साथ एक B9 फोलिक एसिड देंगे, सही, कि आरबीसी की सिंथेसिस को प्रोमोट करे, मैच्योरेशन को, सही। और लास्ट और क्या, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर हिमोलाइसिस बहुत ज्यादा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब बंदे को एनीमिया की वजह से मार तो नहीं सकते ना, ट्रांसफ्यूजन, सही है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ साथ हम जब बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उस हिमोलाइसिस की वजह से आयरन डेवलप, हीमोक्रोमेटोसिस होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम आयरन चिलेटिंग एजेंट देंगे और ग्लूटाथायोन को बाहर से क्या देंगे, ग्लूटाथायोन। ये वही ग्लूटाथायोन है जो आजकल लोग कॉस्मेटिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, से ये वही ग्लूटाथायोन है, ठीक है। हाँ, आजकल लड़के भी लगा रहे हैं, सिर्फ लड़कियां नहीं। हाँ, हंसो नहीं ज्यादा। हाँ, ओके। एक वर्ड ना याद रखो, आप जब बुक को पढ़ोगे ना तो एक इस तरह फेविज्म, इस तरह एक चार्ट आएगा, उसमें अंदर लिखा हुआ होता है, इस अंदर वाले सर्कल में पाविज्म, सही है। और बाहर G6PD डिफिशियंसी। इस पे जब तक स्ट्रेस नहीं आएगा ना, स्ट्रेस, सही है, मतलब इसको ये मेडिसिन ये नहीं लेगा या ये फावाबीन इस तरह का या इन्फेक्शन निमोनिया वगैरह इसको नहीं होता, ये स्ट्रेस कंडीशन। तो इसमें इतना हिमोलाइसिस नहीं होता कि वो क्लिनिकली प्रेजेंट कर जाए, उसको हम सिर्फ G6PD डिफिशियंसी बोलते हैं। और फाविज्म हम उसको बोलते हैं कि अगर इसको निमोनिया हो जाए, टाइफाइड हो जाए, सही है, या ये एंटीबायोटिक्स ले ले और उसकी वजह से क्या हो जाए, प्री रेडिकल ऑक्सीजन प्री रेडिकल्स प्रोड्यूस और वो पेशेंट को क्या करे, क्लिनिकली प्रेजेंट करे, दैट इज नोन एज, जब क्लिनिकली प्रेजेंट होना दैट इज नोन एज फेविज्म, ओके। तो ये हमारे साथ की G6PD और पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, ये यहां से पढ़ ले, सही है भाई, यहां से इस बुक से पढ़ लो, अभी मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह।